बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है क्रिया यानी वर्ब। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मुकेश की बस छूट गई। मोना कल मुंबई जाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में उड़ा रहे हैं, छूट गई तथा जाएगी शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। ये क्रिया शब्द है, अतः उपयुक्त में कह सकते हैं कि किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगने से पढ़ना क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। क्रिया का निर्माण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। धातु से चल चलना, लिख लिखना, वंद वंदना, सो सोना। संज्ञा से फटकार फटकारना, हाथ हथियाना, आलस्य अलसाना, धिक्कार धिक्कारना। विशेषण गर्म गरमाना, टिमटिम टिमटिमाना, भिन भिन भिनभिनाना, मोटा मोटापा। नोट, कभी कभी सर्वनाम से भी क्रिया बन सकती है, जैसे अपना अपनाना। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के निम्नलिखित 3 भेद हैं। सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रिया, इनट्रांसिटिव वर्ब्स, एंड फिर है अपूर्ण क्रिया यानी अनफिनिश्ड वर्ब्स। सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब्स, जिस क्रिया के व्यापार यानी कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कल बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। अशोक बाजार गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जा रहे हैं और गया है शब्द का फल कर्ता बच्चे और अशोक पर न पढ़कर पिकनिक और बाजार पर पड़ रहा है। पिकनिक और बाजार कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अतुल आम चूसता है। यहाँ पर चूसता है क्रिया का एकमात्र कर्म आम है। विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रविंद्र ने पिताजी को घड़ी दी। यहाँ दी क्रिया के 2 कर्म पिताजी तथा घड़ी है। अकर्मक क्रिया, इनट्रांसिटिव वर्ब्स, जिस क्रिया के व्यापार यानी कार्य और फल दोनों कर्ता में ही हो रहे हैं उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मदारी आया, सुनीता दौड़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आया और दौड़ रही है शब्दों का फल कर्ता सुनीता और मदारी पर पड़ रहा है, अतः ये शब्द अकर्मक क्रियाएं हैं। नोट, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के पूर्व क्या अथवा किनको लगाकर प्रश्न करने पर होती है। यदि कोई वस्तु आए तो क्रिया सकर्मक होगी, यदि उत्तर कुछ नहीं आता तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे श्वेता ने लेख लिखा। बच्चा सोता है। प्रथम वाक्य में प्रश्न करो कि श्वेता क्या लिखती है, उत्तर है लेख, अतः यहाँ लिखा सकर्मक क्रिया है। द्वितीय वाक्य में बच्चा क्या सोता है, उत्तर कुछ नहीं, अस्तु यहाँ सोता है, अकर्मक क्रियाएं हैं। अब है अपूर्ण क्रिया यानी अनफिनिश्ड वर्ब्स। जो क्रिया पूर्ण होने के लिए किसी शब्द की अपेक्षा करती है उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र ने सुरेंद्र का बनाया, इससे आशय स्पष्ट नहीं होता है, अतः बनाया अपूर्ण क्रिया है। अपूर्ण क्रिया के भेद, अपूर्ण क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्ता के होते हुए भी अर्थ का बोध नहीं कराती वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। जैसे क भव्य है, इसमें है अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि है अकेले शब्द से पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की आवश्यकता होती है। जैसे भव्य चतुर है, भव्य अध्यापक है, भव्य सुंदर है। इन तीनों वाक्यों में चतुर, अध्यापक और सुंदर शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, वे पूरक कहलाते हैं। नोट, अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अपूर्ण अर्थ की पूर्ति के लिए तो जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे पूरक कहलाते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जो क्रिया एक कर्मक के होते हुए भी अर्थ का पूर्ण बोध नहीं करा पाती है वह अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने शैली को बना दिया, इससे पूर्व अर्थ का बोध नहीं होता है। यदि लिखा जाता है कि अध्यापक ने शैली को मॉनिटर बना दिया है, यहाँ मॉनिटर शब्द लगने से आशय स्पष्ट हो जाता है। नोट, अपूर्ण क्रिया को पूर्ण बोध कराने में सक्षम बनाने के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं वे कर्म पूरक कहलाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मॉनिटर कर्म पूरक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 4 भेद हैं। संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब्स, जब 2 अथवा 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे माया गीत पढ़ने लगी, मेरा हृदय व्यथा से भर गया। प्रथम उदाहरण में पढ़ने लगी क्रिया पढ़ना और लगना इन 2 भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी है। द्वितीय उदाहरण में भर गया क्रिया भरना और जाना इन 2 भिन्नार्थक क्रिया के मेल से बनी है, इसलिए पढ़ने लगी और भर गया संयुक्त क्रियाएं हैं। नोट,
पहली क्रियाएं पढ़ना, बढ़ना, मुख्य और दूसरी क्रियाएं लगना, जाना, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की मुख्य क्रिया में सहायक क्रियाएं जाना, सकना, लगना, आना, लेना, डालना, चाहना, रहना, चुकना, करना, होना, जोड़ देने से संयुक्त क्रिया का निर्माण हो जाता है। नाम धातु क्रिया यानी नॉमिनल वर्ब्स, जो नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं वे नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कॉजेटिव वर्ब्स, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को न करने के किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है अथवा उसे कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शैली शिवा से कविता लिखवाती है। नोट: प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला, प्रेरित कर्ता जिसे प्रेरणा दी जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में कविता शिवा लिखता है किंतु कविता लिखने की प्रेरणा शैली देती है, इसलिए लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। शैली प्रेरक कर्ता और शिवा प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम: यदि मूल क्रिया के प्रथम वर्ण में ए हो तो ए का ई छोटी ई और ओ का छोटे ऊ हो जाता है। जैसे बोलना, बुलाना, बुलवाना, लेटना, लिटाना, लिटवाना। अकर्मक से सकर्मक: मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक सकर्मक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक द्विकर्मक क्रिया बनती है। जैसे दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना। मूल धातुओं में कुछ परिवर्तन करके, जैसे सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना। प्रथम व्यंजन का आ बड़े ई अथवा बड़े ऊ दीर्घ ह्रस्व हो जाता है। जैसे जागना, जगाना, जगवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, भागना, भागाना, भगवाना। सकर्मक धातुओं से द्विप्रेरणार्थक धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे सकर्मक धातु प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। करना, कराना, करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। एक ही व्यंजन वाली धातुओं में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए ल और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए लवा जोड़ देते हैं तथा दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे सकर्मक धातु प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, सीना, सिलाना, सिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। दो वर्णों वाली धातुओं का प्रथम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे काटना, कटाना, कटवाना, जीतना, जिताना, जितवाना। कृदंत क्रिया सफिक्स एंडिंग वर्ब्स, जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत्य, प्रत्यय अथवा शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं वे कृतांत क्रिया कहलाती है। जैसे चलता, चला, चलकर आदि। हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं होती है: वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, देखना, चलता, दौड़ता आदि। भूतकालिक कृदंत क्रिया, देखा, चला, दौड़ा आदि। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया, देखकर, चलकर, दौड़कर आदि। क्रिया के अन्य भेद: क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी नहाकर निकला हूँ, इस वाक्य में निकला हूँ का क्रिया के पूर्व नहाकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। नोट: पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। फिर है अज्ञार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे इधर बैठो, कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करो, उधर मत देखो। अब आ जाते हैं बच्चों मुख्य बातें पर। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।